हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता और आज फिर से लेके आ गई हूं आप लोगों के लिए न्यू रेसिपी। और आज की हमारी रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम बनाएंगे हेल्दी एंड टेस्टी केक, और वो भी सूजी केक। जी हाँ, आपने ठीक सुना, सूजी केक बनाएंगे, और बिना ओवन और बिना अंडा का, और वो भी एकदम से स्पंजी, फ्लफी और सॉफ्ट केक आज हम तैयार करेंगे सूजी का, जिसको आज हम बनाएंगे बेहद ही आसान और सिंपल तरीके से। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए छोटा से छोटा रेसिपी का वीडियो लेके आऊं, ताकि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और हाँ, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी फ्रेंडों के पास मेरी ये वाली रेसिपी पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपना सुपर डुपर सॉफ्ट, हेल्दी एंड टेस्टी सूजी केक बनाना। तो सूजी केक बनाने के लिए हम ले लेंगे एक बड़ा बाउल, और बड़े बाउल में हम ले लेंगे एक छोटी कटोरी से 1.5 कटोरी सूजी, और ठीक उसी कटोरी से हम ले लेंगे 1 कटोरी चीनी। हमें इस केक को बनाते समय मेजरमेंट पर खास ध्यान रखना है, ताकि हमारा केक बिगड़े ना। तो हर एक चीज को आप नाप के डालिएगा, जैसे हम नाप के डाल रहे हैं। तो ये देखिए, हमने बाउल में डाल लिया है 1.5 कप सूजी और 1 कप चीनी। इस चीनी सूजी को अब हम मिक्सर जार में डाल के एकदम से फाइन पाउडर बना लेंगे। तो अब ले लेंगे एक मिक्सर जार, और मिक्सर जार में हम सारा का सारा सूजी और चीनी डाल दिए हैं। और अब हम इसको बंद करके 2 से 3 मिनट चला लेंगे, यानी कि ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, अच्छा सा एक पाउडर जैसा तैयार हो गया है चीनी और सूजी का। और फिर इस पाउडर को हम रखते हैं साइड। और अब हम ले लेंगे एक दूसरा बाउल, और दूसरे बाउल में हम डालेंगे, जिस कटोरी से हमने सूजी और चीनी लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी हम ताजी दही ले लेंगे। तो ये देखिए, हमने दही बाउल में डाल दिया है। फिर उसी कटोरी से हम आधी कटोरी ले लेंगे बटर या फिर रिफाइंड। तो हमने रिफाइंड लिया है, हमने डाल दिया है बाउल में। और फिर उसी कटोरी से हम ले लेंगे मीडियम टेम्परेचर पर 1 कटोरी दूध, ना ठंडा ना ज्यादा गर्म। और दूध को भी हम बाउल में डाल देंगे। और फिर हम 2 बूंद डाल देंगे वेलिना फूड एसेंस, केक को फ्लेवर देने के लिए। केक में अच्छी सी एक खुशबू आती है केक जैसी, वो खुशबू केक के अंदर वेलिना फूड एसेंस डालने की वजह से ही होता है। इसलिए हमारी केक अच्छी सी खुशबूदार होती है। तो हमें उस एसेंस को ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 बूंद। और फिर एक विस्कर की सहायता से हमें अच्छे से इनको सबको मिक्स करके फेंट लेना है। और अच्छे से जब मिक्स हो जाए, जरा सा भी लम्स ना रहे, तब हम जो चीनी और सूजी को ग्राइंड करके रखे हैं, पाउडर बना के रखे हैं, उनको हम डाल देंगे धीरे धीरे करके बाउल में। हम एक बार में नहीं डालेंगे, नहीं तो हमें मिक्स करने में दिक्कत होगा। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में बाउल में डाल के अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे। हमें केक के बैटर को सिर्फ एक ही दिशा में फेंटनी है, नहीं तो हमारा केक का बैटर है वो फ्लफी नहीं बनेगा। इसलिए देखिए, एक ही साइड में हम फेंट रहे हैं, इससे हमारा केक का बैटर है वो फ्लफी बनेगा, और फिर हमारा केक है वो एकदम से जालीदार और सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है। और अब इसको हम ढक देंगे और 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा सूजी अच्छे से फूल जाए। जब भी सूजी का केक बनाएं, आधे घंटे रेस्ट के लिए छोड़ दें सूजी मिक्स करके। और फिर अब इसमें हम डाल लेंगे उसी कटोरी से आधी कटोरी नारियल बुरादा, और फिर 2 से 3 चम्मच हम डाल देंगे मिल्क पाउडर, और फिर 1 छोटा चम्मच हम डाल लेंगे बेकिंग पाउडर, और आधा छोटा चम्मच हम डाल लेंगे बेकिंग सोडा। और फिर विस्कर की सहायता से इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है, क्योंकि हमने इनको आधे घंटे रेस्ट के लिए रखा था, और सारा का सारा पानी दूध अच्छे से ऑब्जॉर्ब कर लिया है। और फिर ये हमारा हो गया है एकदम से गाढ़ा। इसमें हमें एक्स्ट्रा कोई और पानी और दूध नहीं डालना है। और ये देखिए, हमारी एकदम से स्मूथ और परफेक्ट सूजी केक का बैटर तैयार हो चुका है। और ये देखिए, हमारी बैटर एकदम से फ्लफी हो चुकी है, क्योंकि हमने इसमें सोडा और बेकिंग पाउडर डाला था, उसकी वजह से हमारा ये बैटर है एकदम से फ्लफी हो चुका है। हमने इसको 5 मिनट अच्छे से फेंट लिया है, और ये अच्छे से एकदम परफेक्ट बैटर तैयार हो चुका है केक बनाने के लिए। तो चलिए, इस बैटर को हम रखते हैं साइड, और अब चलते हैं हम गैस की तरफ। और गैस को हम जला लेते हैं, और उस पर रख लेते हैं एक कढ़ाई, और कढ़ाई को हम ढक कर छोड़ देंगे 5 मिनट, जब तक कि हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए। गैस एकदम से हाई लेवल पे रख देंगे। और फिर अब हम एक कंटेनर या फिर टिफिन ले लेंगे केक बनाने के लिए। तो ये देखिए, हमारे पास स्टील की टिफिन है और हमारे पास एक केक कंटेनर है।
चाहे तो आप इस स्टील के टिफिन में भी बना सकते हो, या फिर आपके पास केक कंटेनर हो तो आप इस केक कंटेनर में भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में भी परफेक्ट हमारी सूजी केक बनकर तैयार होगी। तो अब हम कंटेनर में या फिर टिफिन में थोड़ा सा ऑयल लगाकर अच्छे से टिफिन को कोट कर लेंगे और फिर सूखा मैदा लगा लेंगे और अच्छे से हम टिफिन को फिर से मैदे से कोट कर लेंगे, ताकि हमारा सूजी केक जले नहीं और चिपके नहीं बर्तन में। और फिर अब हम सारा का सारा बैटर डाल देंगे कंटेनर में। और ये देखिए हमने सूजी बैटर अच्छे से केक कंटेनर में डाल दिया है और 2 से 3 बार इस कंटेनर को हम टैप कर लेंगे, ताकि हमारे केक में जरा सा भी बबल्स या फिर एयर्स ना रहें। और ये तैयार है हमारा कंटेनर बेक करने के लिए। तो इसको हम चाहे तो ओवन में रख सकते हैं, या फिर हमने जो कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी थी 5 मिनट पहले, उस कढ़ाई में इसको हम रख देंगे। तो कढ़ाई में अब हम रख लेंगे छोटे छोटे से प्लेट, क्योंकि हम डायरेक्ट इस कंटेनर को नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा केक जल जाएगा। और अब हम इस प्लेट के ऊपर अपने केक कंटेनर को रख देंगे और ऊपर से हम कढ़ाई लिड लगा देंगे और अच्छे से कवर कर देंगे। गैस को कर देंगे अब मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि हमने गैस हाई फ्लेम पे रखा था। हमारी कढ़ाई खूब गर्म हो चुकी है और गैस मीडियम फ्लेम करके इनको हम 25 से 30 मिनट पका लेंगे। और ये केक जैसे जैसे पकेगी वैसे वैसे अच्छी खुशबू आने लगेगी और एकदम से परफेक्ट पक जाएगा और एकदम से परफेक्ट केक वाली खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब केक हमारा पका है, तो हम ये चेक कर लेते हैं चाकू से। तो केक के बीचों बीच एक चाकू डाल के हम सेंटर में चेक कर लेते हैं और ये देखिए हमारी चाकू एकदम से स्मूथ और साफ निकल गई है। इसका मतलब कि हमारा केक पक चुका है। और अब हम इस केक कंटेनर को निकाल के बाहर रख लेते हैं ठंडा होने के लिए, और इसको हम 10 मिनट ठंडा होने के बाद इस केक कंटेनर से निकाल लेंगे। और ये देखिए बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से ये केक कंटेनर से हमारा सूजी केक निकल के बाहर आ गया है। और ये हमारा सूजी केक अभी बहुत गर्म है, इसको आप कम से कम 15 से 20 मिनट ठंडा होने के बाद ही कटिंग करिएगा, नहीं तो गर्म होने की वजह से ये मनचाहा शेप में कटिंग नहीं होगा। हमने इस केक को गर्मा गर्म ही काट दिया है और ये देखिए इतना फ्लफी और इतना ये सॉफ्ट है कि हल्का सा भी नाइफ लगने के कारण ये हमारे 3 से 4 टुकड़ों में कट जा रहे हैं केक। और ये देखिए हमारी सुपर डुपर सॉफ्ट जालीदार एकदम से फ्लफी सूजी केक बनकर रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो चलिए इस सूजी केक को फटाफट गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं और साथ में टेस्ट भी। तो देखा आपने कितना सिंपल, कितना आसान तरीके से हमने इस टेस्टी एंड हेल्दी सूजी केक को घर पे ही बना लिया, वो भी बिना अंडा बिना अमन का। तो देर किस बात की, जाइए फटाफट ये वाली सूजी केक आप भी बना के एक बार जरूर टेस्ट कर लीजिए। और इस केक को आप हफ्तों तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी होती है और साथ में हेल्दी भी होती है। और बच्चों के लिए तो सबसे बेस्ट है, फ्रिज खोलेंगे और फटाफट ये आपका सूजी हेल्दी और टेस्टी केक निकाल के अपने से भी खा लेंगे, इतनी टेस्टी लगती है।